जय हिंद दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप बढ़िया स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे। आज का क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश कण किसी एक माध्यम से चल के किसी दूसरे माध्यम के आर पार निकल जाती है तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश कण किसी माध्यम से चल के दूसरे माध्यम के आर पार निकल जाती है तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम होते हैं, वो नियम पढ़ेंगे। इसमें प्रकाश के अपवर्तन का जो पहला नियम होता है, इसमें होता है किसी एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है। किसी एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है, अर्थात sin I प्रिपोर्शनल टू, अर्थात समानुपाती sin R। sin I प्रिपोर्शनल टू sin R या sin I बटे sin R बराबर n, जहाँ पर n एक नियतांक है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और इसका दूसरा नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। इससे चाहे नियम पहला मान लो और दूसरा नियम ये मान लो कि एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है, अर्थात sin I प्रिपोर्शनल टू sin R, अर्थात sin I समानुपाती sin R। या दूसरी लाइन में लिख सकते हैं कि sin I बटे sin R बराबर n, जहाँ पे n एक नियतांक है। I आपतन कोण है और R अपवर्तन कोण है। अब यहाँ पे अपवर्तनांक n आया, अपवर्तनांक पढ़ेंगे। अपवर्तनांक क्या है? तो अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। यदि कोई प्रकाश किरण वायु से किसी दूसरे माध्यम में जा रही है तो इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यदि कोई प्रकाश कण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश कर रही है तो इसे उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कि कोई प्रकाश कण वायु से जल में प्रवेश करती है तो इसे जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कह दिया जाता है। और लिखेंगे कैसे इसको? ए एन और जी, ए आगे और एन थोड़ा सा ऊपर और जी उसके पैरों तले, ए एन जी बराबर क्या होगा? एन जी बटे एन ए, जहाँ पे एन जी अर्थात एन जी ऊपर कांच का, वो जल में गई है तो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे ए क्या है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सदैव ए माना जाता है, अर्थात ए एन जी बराबर एन जी भर हो जाएगा और एन जी कांच का निरपेक्ष होगा। और डब्लू पानी में गया होता है तो ए एन डब्लू होता बराबर एन डब्लू, अर्थात कांच का अपवर्तनांक। ये तो बात रही पहली। दूसरी, यदि प्रकाश कण कोई एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जा रही है और दोनों माध्यम वायु के अलावा कोई और है, दोनों में से कोई वायु नहीं है, यदि दोनों माध्यम से कोई वायु ना हो, तब कोई प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई प्रकाश कण जल से कांच में प्रवेश करती है तो इसे क्या कहेंगे? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या कहेंगे? यदि कोई प्रकाश कण जल से कांच में जा रही है तो क्या कहेंगे? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अर्थात WNG, क्योंकि पहले किस में गई? वाटर में, वाटर टू ग्लास, WNG बराबर NG बटे NW। NG का मतलब कांच का अपवर्तनांक और NW जो बीच नीचे आया है वो वाटर का अर्थात जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। और अगर प्रकाश की चाल के आधार पर होता तो ऊपर होता, जैसे वाटर टू ग्लास गया था तो ऊपर आता जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, ऐसा बन जाता। अगर प्रकाश की चाल होती अपने पास तो जिसमें पहले है तो उसको पहले ऊपर रखो, तो जल में पहले आए तो जल का में प्रकाश की चाल बटे में कांच में प्रकाश की चाल। तो WNG बराबर
ये भी बन सकता था कि जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में। अगर प्रकाश की चाल नहीं दी है अपवर्तनांक के हिसाब से तो WNG बराबर NG मतलब कांच में कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये फार्मूले बनेंगे, इसे बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को आगे बच्चों तक शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम इस भीड़ में आपको दोबारा मिल सके।